प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधे रमन की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हरे कृष्णा। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमारे बीच में है ग्रेस वैकुंठ व्रज प्रभु जी। वैकुंठ जी जो है वो यूथ होम, जो हमारा बच्चे होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, कृष्ण भक्ति में ट्रेन करते हैं, चाहे वो शास्त्र में जाए, जो ग्रंथ में जाए, उनको ट्रेन करते हैं, उनको जीवन की नई दिशा प्रदान करते हैं उनकी। और उसके साथ साथ जो इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग है, उसमें 4 वाइस प्रेसिडेंट, उसमें 15 जन लोग भी हैं, उसमें प्रभु जी भी एक हैं। इसके अलावा प्रभु जी ने अपना बीटेक किया था NIT इलाहाबाद से 2007 में, और फिर प्रभु जी ने कंपनी ज्वाइन किया, देन प्रभु जी ने फुल टाइम ज्वाइन किया इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग। और अभी तक प्रभु जी बहुत सारी सेवाओं में भाग ले रहे हैं। यूथ टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन टीचिंग हो गया, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, सेमिनार करते हैं, IT दिल्ली में। आज हमारे परम सौभाग्य के प्रभु जी हमारे साथ हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप अपने फोन साइलेंट मोड पे कर सकते हैं ताकि हम प्रभु जी के संग का पूरा हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करें। तो थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादिनी पश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। तो इसके करना चाहिए प्रभु ने मेरे को 1 हफ्ते पहले जस्ट बताया था कि आप सबकी मंडे को क्लासेस होती हैं, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन आप लोग का चल रहा है अभी। ये महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं, जिसको कि अभी आप सब पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ वर्स नंबर 37। आप सबने श्रीमद् भागवतम का तो सुना होगा। श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण जो बहुत फेमस है भागवत पुराण के नाम से। तो उसमें भगवान कृष्ण के विषय में काफ़ी विस्तार से बताया गया है ना। और उसमें खास करके जो पहला स्कंद है वो भगवान के चरणों के समान बताया जाता है कि दिस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और उसमें भी जो सबसे पहली जो प्रार्थनाएं हैं, जो सबसे पहली प्रार्थनाएं भागवतम के अंदर, वो महारानी कुंती की है। कुंती के बारे में आप सबने जानते होंगे ना। महाभारत में पांडवों की जो माँ थी कुंती, वो थी। तो कुंती का अपना एक इतिहास था, और वो इतिहास ऐसा था कि महारानी कुंती ने बहुत स्ट्रगल्स किए थे अपने लाइफ में। आप अगर उनके इतिहास देखेंगे तो शी वॉज ए विडो, है ना, वेरी अर्ली एज। पांडु महाराज के गुजर जाने के बाद 5 पुत्रों को उन्होंने आगे
पाला पोसा बड़ा किया। इसके बाद इतने खतरों का सामना किया उन्होंने, बहुत सारे खतरे आए उनके ऊपर। इवन इन्हीं प्रार्थनाओं में आपने खतरों के बारे में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लाश गिरोह में जलाने की कोशिश, फिर हम देखते हैं कि गैमलिंग मैच हुआ, उस गैमलिंग मैच में कैसे उन्होंने उनको हराने का वो किया। उसके बाद वनवास, उसके बाद अज्ञातवास, है ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं महाभारत के अंदर। लेकिन इन सब के दौरान क्या हुआ, भगवान ने उनकी हमेशा रक्षा की थी। तो इसी बात को याद करके कुंती रानी ये जब भगवान वापस हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और दिस इज़ द फर्स्ट प्रेयर्स ऑफ भागवतम। एक्चुअली भागवतम इज़ अ बुक ऑफ प्रेयर्स, एंड अमंग द बुक ऑफ प्रेयर्स दिस इज़ द फर्स्ट प्रेयर विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय मदर कुंती। और बहुत शिक्षाप्रद है अपने आप में, एक प्रार्थना है अपने आप में। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल बी, अगर इसको टाइटल देना चाहें तो इसका टाइटल होगा दैट आवर लाइफ फ्लरिशेस बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। हमारा जीवन में कुछ भी हमें ऐश्वर्य हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी हो ना, वो जो प्राप्त होता है भगवान की कृपा से ही होता है। और कुंती महारानी लिटरली कई एग्जाम्पल्स से बताएंगी, और हमारे लिए भी एकदम आई ओपनिंग एग्जाम्पल्स होंगे कि ये सारे की सारी चीज़ें हमारे खुद के एंडेवर से नहीं होता है। हम एंडेवर्स तो करते हैं नो डाउट, बट ओनली एंडेवर्स डोंट ब्रिंग द रिजल्ट्स, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 वर्सेस 37, 38, 39, 40, और इसमें बहुत गहरे गहरे पहलू आएंगे। तो बस स्टे ट्यून। थोड़ा सा हो सकता है कि भागवतम है तो स्विच ऑफ भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन कोशिश करिएगा अपने आप को बनाए रखने के लिए। सो इज़ इट ईजी फॉर यू टू रीड दिस फॉन्ट और वी शुड गो फॉर द इंग्लिश वन? इसको पढ़ें तो वो रिसाइटेशन कर लेंगे पीछे पीछे। थोड़ा संस्कृत है, सॉरी, तो कर लेंगे ना? हिंदी कर लें। इंग्लिश मेरे को लगता है ज़्यादा आसान होती है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है क्योंकि मात्रा मिला के संधि विच्छेद करना मुश्किल होता है। ठीक है, दिस वन ठीक है, मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। अप्य अद्यस्तम स्वकृते हिता प्रभो, जिहाससी स्विद सुहृदो अनुजीविना, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा, परायणां राजसुयोजितां हसां। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटली गो टू ट्रांसलेशंस। तो महारानी कुंती कह रही हैं इसमें, ओ माय लॉर्ड, you have executed all the duties yourself. Are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us? Now when all kings are at enmity with us. तो क्या कह रही है महारानी कुंती? अभी तक इससे पहले के वर्सेस में उन्होंने बताया कि भगवान आपके बारे में हम जितना सुनते हैं, जितना हम बोलते हैं, जितना आपके बारे में रिमेम्बरेंस करते हैं, सुनते हैं, रिमेम्बरेंस करना, याद करना, बोलना, इवन कुछ नहीं तो भगवान की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके खुश होना। तो महारानी कुंती बताती हैं, इसके पहले वाले वर्ष में कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षनाशा स्मरणन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव तिष्ठन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदं भुजं। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ष है। इसमें बताते हैं कि अगर कोई भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सुनता है, भगवान के बारे में कंटिन्यूसली बोलता है, भगवान को याद करता है, इवन कुछ नहीं करता तो भगवान के कोई भी एक्टिविटीज़ को या भक्तों के द्वारा की गई भक्ति को देख के खुश हो जाता है खाली, दैट्स ऑल। तो उसने करने मात्र से क्या होता है, बताते हैं कि तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो बहुत जल्दी आपको देख पाता है ना। लोग नॉर्मली कहते हैं कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, तो सबसे जल्दी देखने का तरीका ये है भगवान को। जितना भगवान के बारे में आप सुनेंगे उतना जल्दी आप भगवान को देख पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते होंगे फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र बोलते हैं, और एक दर्शन तो होता है जब मंदिर में करते हैं भगवान के अर्च विग्रहों का दर्शन, है ना, और एक दर्शन कानों से होता है जब भगवान के विषय में सुनते हैं, इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और ये दर्शन से ना भगवान का दर्शन जल्दी होता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा एब्जॉर्ब होकर सुनते रहेंगे ना तो आप 1-1.5 घंटे आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप यही कोशिश है कि भगवान के आगे खड़े होकर दर्शन करने की करेंगे तो बहुत लंबा कर लिया तो 10 मिनट 15 मिनट तक कर लिया आपने।
इसके बाद थोड़ा सा मन होने लगता है चलो काफ़ी दर्शन कर लिया, काफ़ी ध्यान से भी दर्शन कर लिया, अब इसके आगे ज़्यादा कुछ है नहीं दर्शन के लिए। हमें सारा ड्रेसिंग भी याद हो गया भगवान का, भगवान ने क्या क्या ज्वेलरीज पहनी है, क्या ड्रेस पहनी है, कैसे है, ये वो सारी डिटेल्स पता चली। तो अब देखिए 2 दर्शन है, एक दर्शन है सुनने का, एक दर्शन है देखने का। बट दिस दर्शन आप घंटे घंटे कर सकते हैं, और इस दर्शन को अंदर कान में समाने के लिए बताते हैं लाइक अ स्काई। इसका कंपैरिजन भागवत में करते हैं स्काई से। जैसे एक आकाश होता है ना, आकाश कुछ भी ऑब्जॉर्व करने में सक्षम होता है, वैसे कानों की तुलना भी आकाश से की जाती है कई बार, कि सो मेनी साउंड वाइब्रेशंस कैन गो विद इन दिस ईयर्स, एंड इफ यू फिल दिस ईयर्स विद द साउंड वाइब्रेशंस ऑफ कृष्णाज होली नेम, भगवान की लीलाओं के बारे में, तो आप क्या देखेंगे समय के साथ कि आप जल्दी से जल्दी भगवान को और करीब से जान पाएंगे, देख पाएंगे कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। ये बात कुंती रानी कहती हैं। और अगर इस चीज़ को कोई कर लेता है ना, तो बताते हैं तैव पश्यन्त्य चिरेण तावकम, बहुत जल्दी आपको देख लेंगे। और आपको देखने का परिणाम क्या है, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, कि जो भव सागर है ना, उसका जो एक एंडलेस साइकिल चल रही है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली एवरी वन ऑफ अस इज टायर्ड ऑफ दिस एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इंटरनली स्पीकिंग ये पता नहीं होता है हमें, लेकिन इंटरनली हम सब फटीग्ड हैं इस दुनिया में, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। एक बार हम लोग गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे भक्तों के साथ, तो करीब करीब परिक्रमा करते करते 10-12 किलोमीटर हो गया। तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, रोड साइड पे ऐसे बहुत से वेंडर्स बैठे होते हैं, तो उनमें से एक आवाज़ लगा रहा था कि पैरों की थकान मिटाइए, पैरों की थकान मिटाइए, हाँ खाली 10 मिनट में आपके पैरों की थकान मिट जाएगी। तो कितना अच्छा लगा, मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा। चलो बैठ जाते हैं थोड़ा 10 मिनट जाके उसकी मशीन पे, और पैरों को रख देते हैं, 10 मिनट में हमारे पैर की थकान मिट जाएगी। बट बाय द मर्सी ऑफ गोवर्धन उस समय एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि 10 मिनट में पैरों की थकान तो मिट जाएगी, लेकिन एक आत्मा 84 लाख में कब से गोल गोल घूम रही है, कितना थक चुकी है वो, घूम घूम के उसकी थकान कब मिटेगी। और बहुत ही एक इंसाइटफुल थॉट था कि सही में कब ये खत्म होगा, ये व्हेन इट विल एंड। इवन आदि शंकराचार्य जैसे अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, भज गोविंद प्रार्थनाओं में कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। तो प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान मुरारी कि ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इट्स एन एंडलेस साइकिल, ये कब खत्म होगा, हाउ लॉन्ग इट विल गो। एक्चुअली देखिए, हम में से कोई भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो वन वांट्स टू डाई टू द डीपेस्ट कोर ऑफ आवर हार्ट। कोई नहीं मरना चाहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद की ऐसी क्लास में एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी क्या आप मृत्यु को लेकर के हमें डराते रहते हो, मृत्यु 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 के नाम पे डरा डरा के हमसे भक्ति करा रहे हो। मैं नहीं डरता, आई एम नॉट फियरफुल ऑफ डेथ। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, इफ़ यू आर सो करेजियस, तो छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि व्हेन यू क्रॉस द रोड, डोंट सी लेफ्ट, डोंट सी राइट। अब लेफ्टिंग मत देखना, राइटिंग मत देखना, स्ट्रेट जाना। बट बिकॉज दिस फियर इज सो इंट्रिंसिक कि आप लेफ्ट भी देखते हैं, राइट भी देखना पड़ता है बिफोर वी क्रॉस। एंड नो वन वांट्स टू डाई इन दिस वर्ल्ड, एंड डेथ इटसेल्फ इज सो इनऑस्पिशियस, इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई नहीं नाम लेना चाहता है। किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है मान लीजिए, और वहाँ पे कोई जोर जोर से कीर्तन शुरू कर दे और बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भाई बताइए, जो ये कीर्तन करेगा उसका क्या हाल करेंगे बाकी लोग? पिटाई कर करके बुरा हाल कर देंगे, बोले कितनी मनुष्य बातें कर रहे हो, राम नाम सत्य है। कोई गलत नहीं कहा, लिटरली स्पीकिंग राम का नाम तो सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन इससे एसोसिएटेड क्या है? डेथ एसोसिएटेड। उससे सुन करके ना बहुत एक घबराहट और दुख और बहुत मल्टीपल इमोशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में राइज करते हैं। जन्म का दुख रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि जन्म एक ऐसी चीज़ है जो कि जन्म लेते ही व्यक्ति इस चीज़ को भूल जाता है, इमीडिएटली फॉरगेट्स। उसका कारण क्या है कि भागवत में बताते हैं कि भगवान की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक होती है प्रक्षेपात्मिका, एक होती है आवरणात्मिका। तो आवरणात्मिका शक्ति उसको ढक देती है, कवरिंग पोटेंसी, तो वो चीज़ याद नहीं रहती है। पर अगर आप श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो पढ़ेंगे ना, तो उसके 31st चैप्टर में ये वर्णन आता है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टीज ऑफ लिविंग एंटिटी गोज थ्रू। एक जीवात्मा क्या क्या कष्टों से गुजरती है जब वो माँ के गर्भ में होती है। तो बहुत वास्ट डिस्क्रिप्शन है उसका, तो कभी आप समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो ये महारानी कुंती कहती हैं दिस इज़ कॉल्ड भव सागर, इसको कहा जाता है भव सागर, एंड इज़ वेरी डेंजरस, और हर कोई निकलना चाहता है। बट द ईजिएस्ट वे इज आउट इज़ मोर एंड मोर हियरिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग कृष्णाज नेम, भगवान को याद करना, है ना, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को भगवान से जोड़े रखना। दैट्स द बेस्ट वे आउट।
ऐसे कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं कि भगवान अब आप तो जा रहे हो यहाँ से, आप यहाँ से जा रहे हो हस्तिनापुर से, लेकिन अभी भी ना हमारी जो असुरक्षा है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी जिन लोगों को हमने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में वध किया है ना, उनके डिसेंडेंट्स अभी भी मौजूद हैं, तो वो भी हमारे खिलाफ फिर कभी ना कभी इकट्ठा होकर हमें मारने की कोशिश करेंगे। तो टिल यू आर हियर हमें प्रोटेक्शन मिलती है, अब आप चले जाओगे तो हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? दो ऐसा नहीं था कि इनको एक्चुअली में क्षत्रिय सेंस में और एक इवन एक आर्टिस्टिक या एक स्किलफुल सेंस में नीड थी कृष्णा की। कृष्णा ने पूरे बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में कोई स्किल नहीं दिखाई, ये वॉज सिंपली ए चैरियट ड्राइवर, वो खाली रथ चला रहे थे। एक्चुअली स्किल्स दिखाई थी पांडवों ने दिखाई थी अपनी। तो यहाँ पे स्किल्स की बात नहीं हो रही कि कृष्णा अपने स्किल्स से हमारी प्रोटेक्शन देंगे। कृष्णा एक्चुअली प्रोटेक्शन किससे कह रहे हैं? बाय हिज सुप्रीम ग्रेस। ये भगवान की एक ग्रेस होती है, कृपा होती है, जिसके कारण भगवान एक सटल रूप से भक्तों की रक्षा करते हैं। और इसको ना जितना भक्ति करते हैं ना उतना हम रियलाइज़ कर पाते हैं। उदाहरण देता हूँ मैं, कुंती महारानी का ही। कुंती महारानी कहती हैं प्रार्थनाओं में, कहती हैं विब्ध संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्य पुनर्भव दर्शनम। तो क्या बात बोलती हैं? बोलती हैं कि भगवान मेरे को ना बारंबार दुख दो, कष्ट दो। अब कोई ऐसा नहीं मांगेगा भगवान से, लिटरली कौन मांगेगा दुख चाहे मेरे जीवन में? हम क्या किसी की बात करें, कोई भगवान के आगे प्रार्थना नहीं करता है कि भगवान मेरे को बहुत दिनों से सुखी चल रहा हूँ मैं और मेरे को थोड़ा दुख दे दो। लिटरली स्पीकिंग है ना, आज मंदिर कोई प्रार्थना करके जाए भगवान बहुत दिनों से सुखी हूँ सुखी हूँ सुखी हूँ, आज मेरा एक्सीडेंट करा दो, ये करा दो, वो करा दो। नोबडी विल प्रे लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं हो जाता है ऐसा। लेकिन कुंती महारानी देखिए क्या कह रही हैं, आई वॉन्ट इट। क्यों कह रही हैं ऐसा? बिकॉज उनका कहना है क्योंकि जब भी समस्या आती है, कष्ट आता है ना, तो भगवान से नहीं रहा जाता है। भगवान क्या करते हैं, वो तुरंत अपने को लाना चाहते हैं, ला करके भक्तों की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। और ये भगवान का स्वभाव है। दिस इज द लाइक नेचर ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है ना। इसलिए भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल। वत्सल का मतलब होता है कि जैसे गाय होती है, गाय का अपना एक बछड़ा होता है, तो इसको वत्स बोलते हैं, है ना, वत्स। तो वैसे ही एक भक्त भगवान के लिए होता है कि भगवान देख नहीं सकते कि वो कभी उसके लिए जाए, इसलिए कृष्णा इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। इसलिए कुंती महारानी यहाँ क्या कह रही है, कृष्णा आप चले जाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद अवर प्रोटेक्शन। इसके परपट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। प्रभात कह रहे हैं कि द बैटल डिजीज इज ड्यू टू, इफ यू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, इज ड्यू टू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, है ना। ये एक एक्चुअली बीमारी है जो हमें लगता है कि एक्चुअली में वी डोंट नीड गॉड, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, आई कैन स्टे विदाउट गॉड। और भगवान की क्या आवश्यकता है, बिना भक्ति के भी लोगों को भगवान सब कुछ देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर जो भक्ति कर रहा है उसी को सब कुछ मिलता है। कितने लोग हैं दुनिया में जो कुछ भी नहीं करते, भगवान से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, उनके जीवन में आपको ज़्यादा बेटर ऑपुलेंसेस और ज़्यादा बेटर लाइफ दिखेगी उनकी, एक्सटर्नली स्पीकिंग। तो ये बात तो क्लियर है कि एक्चुअली भक्ति का ये मोटिवेशन तो नहीं होता है कि भगवान हमें कुछ बेटर फैसिलिटीज़ दो। लेकिन पॉइंट इज़, कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं, ऑटोमेटिकली मेरी मेहनत से आ रही हैं, आई एम द पर्सन हु इज़ ब्रिंगिंग दिस अप ना, मेरी मेहनत से सब कुछ होता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बट द क्रूअल मेटेरियल नेचर डज नॉट अलाउ अस टू बिकम इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई किसी पर डिपेंड हो ही जाएगा जाके, है कि नहीं। डिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं तो आपको क्लाइंट पर डिपेंडेंसी है, पता नहीं वो क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को नया क्लाइंट मिलेगा। आप देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं और लोकसभा इलेक्शंस भी आ जाएं आपके, अब डिपेंडेंट हो अपने देश के 140 करोड़ लोगों पे कि मेरे को जिताएंगे क्योंकि नहीं जिताएंगे लोग। हर किसी को आप देखिए दुनिया में कोई अपने को नहीं क्लेम कर सकता कि मैं सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हूँ। हर कोई किसी न किसी पे किसी न किसी फॉर्म में डिपेंडेंट होता है। और इसी चीज़ को प्रभात कहते हैं आगे, दिस फॉल्स अटेम्प्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर इज नोन एज मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। मतलब कि जो हमारा एक अटेम्प्ट है ना कि किसी प्रकार से हम भगवान को ना माने या भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी को डिक्राई करते हुए आगे बढ़ें, तो ये एक मॉडर्न एडवांसमेंट का एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है एक्चुअली। और इसको कहीं ना कहीं साइंस ने बहुत बढ़ावा दिया है, इन द सेंस कि मैं एथिस्टिक साइंस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से एथिस्टिक साइंस में डेवलपमेंट्स हुई हैं समय के साथ, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि देखो तुम्हें भगवान की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता है तो हमारी आवश्यकता है।
और हम आपको सब दे सकते हैं, ऑल बेटर फैसिलिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, बट हम विज्ञान में उतना नहीं जाएंगे अभी। सो दैट्स वन पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे तो प्रभात उदाहरण देते हैं रावण का, कि रावण भी क्या किया था, एक बार ऐसे एक स्टेयरकेस बनाई थी उसने, और वो स्टेयरकेस आपको सीधे स्वर्ग की ओर लेकर के जाएगी। और स्वर्ग की ओर लेकर के जाने का मतलब, स्वर्ग जाने के लिए पहले आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी, कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ यज्ञ करने पड़ेंगे आपको, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप सोच सकते हो कि आप वहाँ जा सकते हो स्वर्ग की ओर। लेकिन कोई बिना क्वालिफिकेशन के आप स्वर्ग चले जाओ, ये रावण ने फैसिलिटी दी थी कि कोई भी राक्षस हो कैसा भी पहुँच जाए। देवताओं के लिए बड़ी समस्या थी कि कभी कोई भी सीढ़ी चढ़ के आ सकता था, खाली उसको अपना वीज़ा अप्रूव कराना है रावण से, उसके बाद वो पहुँच जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये अटेम्प्ट भी बहुत दिन तक चला नहीं, बहुत कोशिश किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं, आज की एज में भी कैसा है, लोग ना नेचर के बहुत सारे लॉस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि एक होता है कि जैसे कोई ओल्ड होने लगे, वो बूढ़ा होने लगे, तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप समय के साथ बूढ़े होंगे। बट फिर क्या होता है, आप देखिए आपके पास एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, एंटी एजिंग सारी चीज़ें होती हैं, अपने को कैसे यंग से यंग किया जा सके, है कि नहीं। लेकिन आप देखिए कुछ भी कोशिश करें, एक समय तो हर किसी को बूढ़ा होना पड़ेगा। प्रभात अपने एक हिंदी लेक्चर में बोलते हैं, बड़ा अच्छा था, कहते हैं कि ये जो मेटल नेचर ऐसी है कि चुपचाप आएगी और हमें बूढ़ा करके चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ जीवन कैसे निकल गया, हाउ द लाइफ इज़ गोइंग फॉरवर्ड, है ना, जीवन कैसे आगे चला गया। आगे कहते हैं इसमें प्रभुपाद कि दे आर नाउ ट्राइंग टू अप्रोच द डिस्टेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पावर, बट द हाइएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज टू वर्क हार्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिम। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कि इट इज़ टू वर्क हार्ड फर्स्ट थिंग। क्योंकि कई बार ना लोग सोचते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनके लिए बेसिकली they are just like people who are dependent on God for their living। जैसे क्रिश्चियंस थे पहले रशिया में, प्रभुपाद बताते हैं कि जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो क्या करते थे, उनका एक प्रीचिंग का तरीका होता था कि वो लोग जितने भी इनोसेंट लोग होते थे उनसे बोलते थे कि आप जाइए चर्च के अंदर और अपने भगवान से प्रार्थना करिए और बोलिए कि मेरे को मेरी जो खाने की डेली ब्रेड है, प्लीज़ भगवान वो मुझे प्रोवाइड कर दो। तो कुछ लोग होते हैं बड़े मासूम से होते हैं, उनको ज़्यादा तो चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो चर्च में अंदर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे जीसस क्राइस्ट, जो भी उनके ईश्वर हैं, उनसे प्रार्थना करके वो बोलते हैं कि आप हमें अपनी डेली ब्रेड प्रोवाइड करिए। बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, तो बाहर आते हैं, तो जो कम्युनिस्ट सारे खड़े रहते हैं वो कहते हैं कि आपने प्रार्थना की, आपको कुछ मिला? तो बोला नहीं, कुछ नहीं मिला। तो बोला अच्छा आप ये प्रार्थना करो, हे मेरे कम्युनिस्ट दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कुछ खाने को दो। तो वो कम्युनिस्ट फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनके पूरा ट्रक लोड भर की ब्रेड लेके आते हैं और बोलते हैं ये लो। तो फिर बोलते हैं बताओ किसने दिया तुमको खाने को भगवान ने दिया कि कम्युनिस्ट ने दिया? तो लोगों ने सोचा वाकई आपने दिया, भगवान ने कहाँ दिया? भगवान से जब मांगने गया तो भगवान से नहीं मिला हमें, लेकिन हमने जब आपसे मांगा तो हमें मिल गया। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द चीटिंग बिजनेस चीटिंग बिजनेस क्यों? क्योंकि उससे ये पूछना पड़ेगा कि खेत में वो जो अनाज है वो किसने बोया? ना तो किसान ने बोया, लेकिन उसके बाद भी उसको फसल को बढ़ने में रेन किसने प्रोवाइड किया? वो जो फर्टिलाइजिंग पावर है जो एक सॉइल के अंदर है वो किसने प्रोवाइड किया? ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये सब किसी के दैविक शक्ति के द्वारा दिया जाता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। इस बात को संभव लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्या होता है लोग की जो डिपेंडेंसी होती है वो ऐसे लोगों पे आ जाती है कि ये मुझे खाने को देंगे, ये मेरे ये देंगे, ये मेरे को ये देंगे। बट अल्टीमेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम, भगवान से ये सब प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बताते हैं कि जो फिलॉसफी है ना हमारी वो ये है कि वी शुड वर्क हार्ड। इवन कृष्णा ने गीता में भी देखिएगा ना, अर्जुन को कहीं से युद्ध छोड़ने को नहीं बोला कहीं से। इफ़ यू सी गीता वेरी माइन्यूटली, भगवान ने उसको मोटिवेट किया एक नॉलेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि देखो तुम क्या हो, तुम अपनी पोजीशन को समझो, मेरी पोजीशन को समझो और इस भौतिक प्रकृति को समझो, और फिर तुम क्या करो, युद्ध करो। ये बात उन्होंने अर्जुन को बोली। लेकिन भगवान ने अर्जुन के बिहाफ पे कभी युद्ध नहीं लड़ा था,
कभी नहीं लड़ा मैं। तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या कुछ है तो भगवान को करना पड़ेगा, या भगवान नहीं, हमें ना अपना बेस्ट देना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, जो भी। उसके बाद जो हमारी एकदम एक्सट्रीम मेहनत के बाद जो चीज़ हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है ना, उसके लिए हमें भगवान पे डिपेंड होना चाहिए। और डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि फिर जो भी आपको लाइफ में रिटर्न में आ रहा है ना, आपकी मेहनत के बाद भी, उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। क्योंकि उसमें जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, उसका मतलब है कि वी डोंट बिलीव ऑन गॉड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छी मेहनत जितना कर सकते हैं, जिसके जितनी पावर है, जितना पोटेंशियल है, उतनी मेहनत करना। और मेहनत करने के बाद अब डिपेंड हो जाना कि भाई मैंने तो अपना कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स की बात करूँ, आपने पूरी तैयारी की, पूरी पढ़ाई की, सब कुछ किया, आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम्स के बाद ना स्टूडेंट्स बहुत एंग्जाइटी में होते हैं कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, पेपर मेरा क्लियर कर पाऊँगा नहीं, क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं। दैट शोज नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट। अब छोड़ दो, तुम्हें जितना करना था तुम एग्ज़ाम से पहले कर सकते थे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ इट्स गॉन, जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। ये डिपेंडेंसी की बात की जा रही है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने यही बात बोली कि तस्मात् युद्धस्व तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, है ना। तो भगवान यही बोली, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, जस्ट रिमेंबर मी एंड फाइट, जस्ट रिमेंबर मी एंड फाइट, दैट्स द कंसेप्ट। और ये डिपेंडेंसी है एक्चुअली। अदरवाइज़ क्या होता है, इसका जो एक नेगेटिव वर्जन निकल के आता है ना, वो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो स्पिरिचुअलिस्ट आर एड्रेस्ड एज सोशल पैरासाइट्स। अगर आपने सुना होगा तो सोशल पैरासाइट्स इज व्हाट वी से हिंदी, परजीवी, है ना। परजीवी मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, बट दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट मच फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट सोसाइटी के पूरी तरह से होते हैं। बट दैट्स नॉट व्हाट द स्पिरिचुअल लाइफ इज़ ऑल अबाउट, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ वो नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अबाउट वर्किंग हार्ड फॉर एवरीथिंग व्हाट वी कैन डू एंड अल्टीमेटली बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करना। देखिए नेक्स्ट टाइम ये कहते हैं, द हाईएस्ट अचीवमेंट, है ना, द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ द परफेक्ट सिविलाइजेशन इज टू वर्क विथ वेलर, है ना। पूरी मेहनत से करना जो भी हम करते हैं, बट एट द सेम टाइम डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है। आज क्या है प्रॉब्लम, आज लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी नहीं होती भगवान के ऊपर। इसीलिए जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लोग अपने जॉब में ढूंढते हैं, है ना, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो अपने बिजनेस में ढूंढते हैं, किसी चीज़ में ढूंढते हैं, वो नहीं आता है। क्योंकि पॉइंट इज़ कि भाई आपकी अपनी सीमा है, 10, 12, 13 जो भी आपका समय मिला उतना कर सकते हो। उतना करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे दैट इज़ मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम। ये बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको और एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, कुंती रानी खुद बताएंगे आगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्स। एग्जाम्पल दे रही हैं, ओके, लेट्स डिसाइड। केवयं नाम रूपाभ्यं यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकान् इवेशित। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, as the name and the fame of a particular body is finished with the disappearance of a living spirit, similarly if you do not look upon us, all our fame and activities along with the Pandavas and the Yadus will end at once. And this is truth. कि जब तक भगवान देख रहे हैं ना, दृष्टिपात किए हुए हैं, अपनी कृपा डाले हुए हैं, तब तक कोई भी नेम और फेम है ना किसी व्यक्ति के जीवन में या कुछ भी है, वो बना हुआ है। उदाहरण खुद दे रहे हैं पांडवों का और यदुवंशियों का, और ये बात सत्य थी। इवन अर्जुन के भी जीवन में ऐसे आता है और यदुओं के जीवन में भी आता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। पांडवों में कैसे होता है, पांडवों में जब कृष्ण इज अबाउट टू लीव द प्लैनेट, है ना, जब कृष्ण अपना प्लैनेट छोड़ने वाले थे, तो आप जानते होंगे कि एक लीला होती है, वन पास टाइम कम्स, और इसमें यदुवंशियों का आपस में बहुत लड़ाई होती है। आप तो जानते हो इस स्टोरी को, हाउ दैट कृष्णा अपनी डिसअपीयर्स। तो मैं स्टोरी पर नहीं जा रहा। तो देयर इज़ अ ह्यूज फाइट, बहुत ही डिफ़िकल्ट फाइट होती है यदुवंशियों के बीच में, और उसके बड़े सारे कॉजेज़ थे, क्योंकि भगवान को अपने यदुवंशियों को वाइंड अप भी करना था, और साथ ही साथ यदुवंशियों ने बहुत वो भी हो गया था उनका, क्या नाम है, कहते हैं व्हाट वी से, एक प्रकार से ना बहुत एक अहंकार भी बढ़ गया था उनका। अहंकार इन द सेंस
कि हम यदुवंशी हैं, तो वी आर लाइक द पावरफुल डायनेस्टीज ऑन द प्लैनेट। तो भगवान भी चाहते थे कि भक्तों के अंदर इतना अहंकार अच्छा नहीं है, सो किसी न किसी कारण से उसको ख़त्म करना था। तो नॉनदलेस दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन जब तक यदुवंशी थे तब तक उनको ऑपोनेंट्स का कहना क्या था, क्योंकि वो ऐसे थे ना जो कि भगवान के ही वंशज थे और साथ में साथ पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक तरह से रूल करते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑब्वियसली चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय के युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर के अंदर करते थे। तो युधिष्ठिर को अपोलेंस बताते थे कि इवन राजसूय यज्ञ के दौरान बताते हैं कि इतना ज़्यादा था उस समय कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि जब उनके यहाँ राजसूय यज्ञ में बहुत सारे गेस्ट आते थे ना खाना खाने के लिए, तो एक के बाद एक लाइन लगती थी, कतार लगती थी जिसमें लोग बैठते थे खाने के लिए। और जब बैठते थे तो जैसे कोई नई लाइन लगनी होती थी तो उसमें शंख बजते थे। तो शंख जब बजने का मतलब है कि भाई अब ये लाइन उठ गई है, अब अगली लाइन बैठेगी यहाँ पे। तो नॉन स्टॉप बताते थे, उसमें शंख बजते थे नॉन स्टॉप, क्योंकि इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग खाली रिसेप्शन में स्वयं खड़े थे भगवान जो सबके चरणों को धो रहे थे, भीम थे वो किचन देख रहे थे, अर्जुन तो थे वो जितने सीनियर गेस्ट आ रहे थे उनको देख रहे थे, ऋषि मुनि वगैरह आदि को। जो दुर्योधन था बताते हैं दुर्योधन सारे गिफ्ट्स लेने के लिए खड़ा था। जैसे होता है ना शादी वादी में हम देखते हैं बाहर गेट पे कोई खड़ा होता है, भाई कोई आया तो उसको गिफ्ट्स लेने के लिए। तो दुर्योधन के बताते हैं कितना उसके हाथ दुख गए थे गिफ्ट्स ले लेके, नॉट बिकॉज ऑफ द वेट जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवी। इतनी सारी चीज़ें इसकी आ रही हैं युधिष्ठिर की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतने गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस समय दिखाती हैं कि राजा जो युधिष्ठिर हैं चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय। इसके बाद तो चलिए हम जानते हैं कि भगवान की जो भी था कृपावश कह रहे हैं किसी कारण से उनको एक जाना पड़ा वनवास में, वनवास के बाद अज्ञातवास में। बट जब तक थे और जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भी जीता इन्होंने, उसके बाद भी क्या था, चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर अपने आप में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के जीवन में अगर कोई नेम है, कोई फेम है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि वो भगवान की कृपा से मिलता है, वो कृपा से प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि एक शरीर में आत्मा जब तक रहती है शरीर कार्य करता है, उसके बाद शरीर कार्य करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से जब तक भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है तब तक किसी व्यक्ति का कार्य करना आसान होता है, उसके अपोलेंसेस पे वर्क करना आसान होता है, अदरवाइज दैट गोज इन वेन। आगे कहते हैं कुंती रानी इन द थर्ड वर्स, शी सेज नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि कह रही हैं ओ गदाधर कृष्णा, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet and therefore it appears beautiful, but when you leave it will no longer be so, है ना। अब इम्प्रेशंस क्या है भगवान के, ऐसे क्या इसमें सुंदरता है। तो बताते हैं भगवान के दो चरणों को अगर देखेंगे ना, मतलब नीचे के फीट्स के मार्क्स होते हैं भगवान के, तो एक में 11 और दूसरे में करीब 7 या 8 होते हैं, ऐसे 18-19 मार्क्स होते हैं भगवान के दोनों लेफ्ट और राइट फुट पे। और बहुत ही स्पेशल मार्क्स होते हैं, उसमें क्लब है, उसके अंदर चक्र है, लोटस है, शंख है, बहुत सारे अलग अलग निशान बने होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होता है। जैसे कि आप लोग अगर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने तो देखते हैं जब पुजारी होते हैं ना ऑल्टर के अंदर, जब आपको सर पे लोग कहते हैं टोपी बना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग उसका नाम नहीं जानते, लोग कहते हैं नॉर्मली टोपी बना रहे हैं तो पुजारी टोपी नहीं बना रहे हैं, तो टोपी बनाना एक बड़ा उल्टा शब्द हो गया उसको टेक्निकली बोलते हैं शटारी, शटारी बोलते हैं, शट आई। तो शट आरी का मतलब होता है कि शट का मतलब होता है 6 और आरी का मतलब होता है दुश्मन। शट आरी 6 चीज़ों को, 6 चीज़ों को दुश्मन है। अब ये क्या है 6 चीज़ें? तो बताते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है माँ के गर्भ से, है ना, तो जिस वेग से बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उसको शट वायु बोला जाता है। 6 टाइप्स ऑफ एयर्स उसको पुश करती है बच्चे को गर्भ से बाहर। और ये जो शट शब्द आता है यहाँ से पहला आता है। आरी का मतलब होता है दुश्मन,
तो बताते हैं जिसके सर पे भी भगवान की ये शटारी रखी जाती है तो उसका क्या होता है कि बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा ही इज़ नेवर बाउंड टू टेक बर्थ अगेन, उसको फिर से जन्म लेना संसार में भगवान रोक देते हैं। शटारी, तो ये पॉइंट इसलिए बता रहा था शटारी का क्योंकि वो शटारी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भगवान के चरण कमलों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भगवान को उठा के तो सर पर नहीं रख सकते इट्स पॉसिबल नहीं है कि भगवान को लाएं और सबके सर पर रखें। तो जैसे रिप्रेजेंटेशन कि भगवान के जो चरण होते हैं उन चरणों को सर पे, तो कभी भी आप आशीर्वाद लेने जाएँ तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि वो क्या चीज़ है जो हमारे सर पे लगाई जा रही है। तो ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस से सब समझ सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है हमें, वो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन वो आशीर्वाद कैसे है, किस रूप में आ रहा है, तो क्या है, दिस इज टेक्निकल साइंस बिहाइंड इट। शटारी, जब शटारी हमारे सर पे आती है तो उसका अर्थ होता है कि नाउ बाय मर्सी ऑफ कृष्णा वी कैन गेट लिबरेटेड इन दिस लाइफ ओनली, हम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं अगर हम बस शटारी का आशीर्वाद लेते रहें बैठ के हैं भगवान के ना। तो यही बात यहाँ कुंती बनानी भी कह रही है, क्योंकि आप पूरे हस्तिनापुर में क्या किए हैं, अपने पैरों से चलें, तो आपके चलने से, दिस इज हस्तिनापुर इज़ लाइक इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर, है ना। वैसे हस्तिनापुर बताते हैं कि आपका ये मेरठ जो है उसके आगे पड़ता है, उसके कुछ अवशेष आज भी हैं उधर 5-4 साल बाद भी, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो दिस इज इंद्रप्रस्थ जो हम, तो मतलब कहने का मतलब भगवान यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ पे भगवान के चरणों के निशान रहे हैं। तो द पॉइंट, बट द मेन पॉइंट इज़ व्हाट, द मेन पॉइंट इज़ कि भगवान जिस स्थान पे आ जाते हैं और अपने चरण रख देते हैं ना, दैट बिकम्स वेरी ऑस्पिशियस, वो बहुत ही ऑस्पिशियस स्थान होता है अपने आप में, शुभकारी होता है अपने आप में। और वो शुभ इतना ज़्यादा बताया गया है कि बताते हैं वहाँ पे अगर आपको लिटरली कोई एविल दिखे भी ना, लगे कि कुछ बुरा हो भी रहा है आपके साथ या कुछ बुरी घटना भी है, तो उसको भी ऑस्पिशियस देखा जाता है। इट इज़ डन फॉर सम बेस्ट कॉज, सम हायर कॉज। इसे लाइफ में जो एक डिवोटी का एटीट्यूड होता है ना, वो हमेशा ऐसा होता है कि भगवान जो कुछ करता है ना, एक हायर टर्म्स में हमारे लिए बेटर करता है। तो इसके टर्म्स में एक स्टोरी भी आती है। एक बार एक ऐसे ही राजा था, उसका एक मंत्री था, तो मंत्री की आदत थी वो हमेशा एक ही लाइन बोलता था कि भगवान जो कुछ करते हैं जीवन में ना, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो बार बार बोलता रहता था इस बात को। तो राजा ठीक है सोचता था कि अच्छी मोटिवेशन की बातें हैं, लेकिन लाइफ में ये कितनी ट्रुथ हैं ये तो समय बताएगा। तो ऐसे एक बार वो लोग शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और करते करते ऐसा होता है कि जो राजा होता है उसको एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ का एक अंगूठा कट जाता है। तो बहुत पेन होता है उसको, हाथ में उसका अंगूठा कट गया और फिर वो तीर भी नहीं चला पाएगा, तो बहुत वो मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है। तो वो जो मंत्री के पास जाता है तो मंत्री से बोलता है, तुम हमेशा कहते थे ना भगवान अच्छा करता है, क्या अच्छा किया उसने मेरे साथ, देखो मेरा हाथ की उंगली काट दी ऐसा वैसा। तो मंत्री ने फिर कहा कि नहीं देखिए, जो भी करते हैं भगवान हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो अच्छा हुआ, ये वो नहीं बोला उंगली कट गई, बट जो कि अच्छा किया है बोला। तो राजा को बहुत वो आया, गुस्सा आया, बोला कि अच्छा किया, ठीक है, अब तुम इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफीज बोल रहे हो ना, तो तुम जब खुद अपने ऊपर पेन आएगा ना, तब मैं देखता हूँ तुम इस फिलॉसफी पे कितना जस्टिफाई करते हो। तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, बोला तुम जेल में चले जाओ, अब रहो उसमें, तो जेल में रहोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान जो करता है कितना अच्छा करता है। तो वो जेल में चला गया मंत्री, और राजा उसको बाहर है। तो एक बार ऐसे ही राजा बिना मंत्री के जंगल में फिर जाता है शिकार के लिए। तो अब जब शिकार के लिए जाता है ना, तब क्या होता है वहाँ पे कि समहाउ वो अपने आर्मी से थोड़ा अलग हो जाता है, सैनिकों से, और जंगल में भटक जाता है राजा। और भटकते 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 वो ऐसे ट्राइब्स के एरिया में चला जाता है जहाँ ट्राइबल्स उसको पकड़ लेते हैं। तो ट्राइबल्स उसको पकड़ते हैं, तो फिर वो समहाउ एक अमावस्या का दिन था, और अमावस्या के दिन उसको क्या करना था, माता काली को बलि चढ़ानी थी। तो मिल गया भाई मुर्गा, उसने पकड़ लिया राजा को और बोला चलो अब तुम्ही को बलि चढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया उसको फीस्ट कराया, बढ़िया खिलाया पिलाया उसको, माला बनाई, टीका का लगाया और तैयार हो गए माता काली के आगे बलि के लिए। लेकिन जैसे बलि चढ़ाने जा रहे थे, देखे इसका तो उंगली कटा हुआ है जो उंगली कटा है तो ये अशुद्ध है, मतलब इसका बॉडी परफेक्ट नहीं है, तो बलि नहीं चढ़ सकती इसकी। तो बहुत ही ट्राइबल्स को उसको छोड़ना पड़ा, जाओ तो छोड़ दिया। उसको छोड़ा ना तो उसको बहुत रिलीफ और बहुत याद आई मंत्री की बात कि आज से जो 6 महीने पहले उसने बोला था मेरे को, एकदम सही बात बोली थी कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। तो ये बात उतना उसके हृदय में ग्रेटिट्यूड डेवलप किया ना कि वो तुरंत जाते ही सबसे पहले मंत्री से मिला, उसको जेल से निकलवाया और बोला आई एम रियली, तुम्हारी बात एकदम सत्य थी, जो भगवान जीवन में करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन फिर राजा बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ लेकिन बहुत बुरा किया, क्योंकि तुमको मैंने जेल में डाल दिया।
तो उसने बोला नहीं, आपने मेरे लिए क्या किया, अच्छा ही किया। आज भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? अब राजा को ये भी नहीं समझ आ रहा था। तो बोला अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो उस रथ में आपके साथ कौन होता? मैं होता। तो आपको छोड़ के किसको पकड़ते हो? मेरे को पकड़ते हो। तो किसकी बलि चढ़ चुकी होती है अब तक? मेजरा। सरल चीज़ है। तो पॉइंट इज़ कि एनीथिंग, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं जीवन की घटनाओं को देख के ये जो हो रहा है हमारे साथ, इसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा था ब्लाइंडली कुछ भी चीज़ को हम ऐसे नहीं बोल सकते सब अच्छा ही हो रहा है। जो हमारे कंट्रोल में उसकी बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोल है उसको तो हमें बेटर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पर थोड़ा पेशेंस रख के सोचिए, ठीक है जो हुआ अभी वो कुछ कर नहीं सकते इसके आगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दिस। लेकिन जब तक कर सकते हैं तब वो मत बोलिए, अदरवाइज दैट बिकम्स ए वेरी लेजी फिलॉसफी। अगर हर कोई यही बोल दे, जैसे हम देखते हैं ना गीता, जो हमने बचपन में या कई बार वो कैलेंडर पे छपी रहती है, दिखा रहता है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अब बताओ कैसे अच्छा हो रहा है? कोई कहे यार मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है, तो आप कह रहे हो क्या हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, इसकी क्या गारंटी अच्छा होगा नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट लिटरली गीता, ये गीता सार नहीं है जो पढ़ते हैं, वो बेसिकली पता नहीं कहाँ से उसको निकाला गया है। बट द पॉइंट इज़ लिटरली स्पीकिंग, व्हेन द थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, आपने बेस्ट दिया अपना, उसके बाद इस चीज़ को देखना ज़्यादा बेटर होगा। सो बाई कृष्णज मर्सी बता रही हैं कुंती रानी कि अवर किंगडम इज़ फ्लरिशिंग, है ना, और उसका उदाहरण दे रही हैं। क्या कह रही हैं? दैट्स द लास्ट वर्स टुडे। कह रही हैं इमे जनपदः श्रद्धः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रिनद्यौ धन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षिते। तो महारानी कुंती कह रही हैं कि ऑल दिस सिटीज एंड विलेजेस आर फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स because the herbs and the grains are in abundance, the trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans are full of wealth, and this is all due to your glancing over them. इसका पर्पट बहुत अच्छा है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं प्रभुपाद इसमें कि ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी flourishes by natural gifts and not by gigantic industrial enterprises. The gigantic industrial enterprises are products of a godless civilization, and they cause the destruction of the noble aims of human life. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general. Although a few only can live lavishly by exploitation, the natural gifts such as grains and vegetables, fruits, rivers, the hills of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of the Supreme. And as he desires, metal nature produces them in abundance or restricts them at times. The natural law is that the human being may take advantage of these godly gifts by nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitive motive of lording it over material nature. The more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the reaction of such exploitative attempts. If we have sufficient grains, fruits, vegetables and herbs, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetables to eat. The flow of river waters fertilizes the fields, and there is more than what we need. Minerals are produced in the hills and the jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, milk, etc., then why should it hanker after terrible? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एक्चुअली। इसमें एक ही चीज़ नहीं, डिटेल में आप देखिए बता रहे हैं ना कि जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं दुनिया में, एक्चुअली हम देखेंगे ध्यान से, दिस ऑल बीइंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, है कि नहीं? और हमें से कितने लोग कह सकते हैं कि हमारे जो अनाज हैं वो फैक्ट्रियों में पैदा होते हैं? कोई भी नहीं। प्रभात के सिंपल लॉजिक्स होते थे। प्रभात कहते थे आप कितना भी एडवांसमेंट करोगे, कितना भी एडवांस करो, नट्स एंड बोल्ट्स तो नहीं खाओगे आप, है कि नहीं? हम खाएंगे तो अनाज ही खाएंगे फॉर श्योर। और नेचर भी इतना देती है ना जिसकी कोई कमी नहीं है। महात्मा गांधी का कहना होता था कि इवन अभी की जो पॉपुलेशन है करंट पे, उसकी 10 टाइम्स पॉपुलेशन हो जाए ना तो भी मदर अर्थ फीड कर सकती है उसको।
और अभी आप देखते होंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, इतना बड़ा आंदोलन है, फिर MSP की मांगें चल रही हैं ये वो, तो उसकी डिटेल में जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक्चुअली इतना एबंडेंस में है ग्रेन्स आपके पास कि दे जस्ट वांट कि गवर्नमेंट खरीदे। और गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीद के रखना चाहती? क्योंकि गवर्नमेंट को उसको स्टोर करने में बहुत पैसे लगेंगे उसके। और कोई बता रहा था कि इसके स्टैटिस्टिक्स में कि 10 लाख करोड़ उसका नॉर्मली हर साल का जाएगा खाली स्टोर करने के लिए। इतने बड़े बड़े FCI के गोडाउंस बनाने पड़ेंगे जहाँ पे कि आप इतने बड़े बड़े गोडाउंस में इन सारे के सारे अनाज को रख सकें। मतलब लिटरली स्पीकिंग संसार में कमी किसी चीज़ की नहीं है, बट समहाउ एक डिस्प्रपोर्शन है इन द सेंस कि एक सही मात्रा में लोगों को सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अदरवाइज दिस ऑल कम्स फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। एक एग्जाम्पल हो गया ग्रेन्स का। और फ्रूट्स हैं, अब देखिए अब जो नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं उनके लिए फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब हमें से कोई भी ये फ्रूट्स नहीं ला सकते आप किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी फैक्ट्री से, ये सब नेचर देगी आपको, नेचर से आएगी। लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा वो है। एक्चुअली मैं हिमाचल में एक बार जाता रहता हूँ बीच में प्रीचिंग के लिए, तो आई सॉ देयर कि मतलब ट्रक्स एंड ट्रक्स ऑफ एप्पल्स जो आते हैं, इतने बहुत अच्छे फ्रेश एप्पल्स, उनको लिटरली डंप कर दिया जाता है पहाड़ों से नीचे, बिकॉज ज़्यादा एबंडेंस में होंगे तो जो सेलर्स हैं उनका जो प्राइस है वो नहीं मिलेगा उनको। तो बेस्ट है कि जितने कम रिसोर्सेज रहेंगे प्राइस उतना हाइक करेगा। तो दिस इज़ व्हाट डिस्प्रपोर्शन इज। अदरवाइज नेचर गिव्स सो मच, फ्रूट्स हैं, ये हैं। इसके अलावा आप देखिए जितने हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जितनी, है ना, नॉन रिन्यूएबल, खास करके पेट्रोल, डीजल्स, कोयला, ये सब कहीं नहीं पैदा होता किसी फैक्ट्री में, ये सब नेचर देती है। अब इंडिया में भी देखेंगे तो ONGC कितनी बड़ी बॉम्बे हाई है, इतना तेल, इतना कुछ वहाँ से निकाला जा रहा है। उसके बाद फिर इतने हमारे गाड़ियाँ वो सब कुछ चल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कोयला है, जिससे हमारी मैक्सिमम अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर, वो सब कहाँ से आ रहा है? सब ग्राउंड से। एकदम लॉजिक से आप बता सकते हैं लोगों को कि देखिए कहाँ से आ रहा है ये सब। दिस इज ऑल इज कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। अदरवाइज कोई नहीं पैदा कर सकता इन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को। इवन आप उसमें चले जाएँ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी, विंड है, सोलर एनर्जी अब चल रही है भारत में काफ़ी। उसके बाद आपकी टाइडल एनर्जीज होती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं। ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? हु इज़ प्रोवाइडिंग दिस? दिस ऑल बीइंग प्रोवाइड बाय कृष्णा ओनली, राइट। इसके अलावा ज्वेलरीज, उसमें जो गोल्ड है, डायमंड्स हैं, और इवन जो पर्ल्स होते हैं, जैसे मोती है। देखिए मोती जो होता है इतना स्पेसिफिक, उसका मैं देख रहा था, बता रहे थे कि कैसे पैदा होता है। तो बताते हैं स्पेसिफिक नक्षत्र होता है, उसको कहते हैं स्वाति नक्षत्र। और स्वाति नक्षत्र में जब समुद्र में वर्षा होती है तो ऑयस्टर्स, जो पर्ल्स ऑयस्टर, उसके ऊपर जब गिरती है तब जाके मोती बनती है, सीप बनती है। और वो मोती देखिए कितना मतलब कॉस्टली होता है। इसके बाद नाना प्रकार के जो रत्न होते हैं, नाना प्रकार के जो सोने हैं, हीरे हैं, सब कहाँ से आते हैं? जस्ट थिंक, सिंपल लॉजिक। तो यही बात कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं कि ऑल दिस सिटीज़ एंड विलेजेस आर फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स बिकॉज द हर्ब्स एंड द ग्रेन्स आर इन एबंडेंस। ये बहुत एबंडेंस में है। हर्ब्स का यहाँ पे मतलब होता था कि द मेडिसिन्स, जिस फॉर्म में हम हर्ब्स लेते थे पहले, इसमें कि हमें वो बहुत हेल्प करती थी। एंड द ट्रीज़ आर फुल ऑफ फ्रूट्स। अब ऐसी ट्रीज़ मिलती नहीं है आपको। पहले तो होता था कि कोई कहीं भी तोड़ मोड़ के खा जाए। एक्चुअली कल्लू के लक्षण ही बताए गए कई जगहों पे। बताते हैं कल्लू कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो बताते हैं कि पहले तो देखिए कल्लू की ये स्थिति हो जाएगी कि जब आपको खाना खरीद के खाना पड़े तो समझ लीजिए कि कल्लू आ गया है, ये एक लक्षण। जब कल्लू और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि जब आप पानी खरीद के पीना शुरू कर दें तो कल्लू और आगे आ गया है। और कल्लू और आगे जब चला जाएगा जब हवा भी खरीद के पीना शुरू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे। और वो आ ही गया है। कोरोना के टाइम में हम सब ने देखा कि हवा भी हमें खरीदनी पड़ी, कितने बीमार हुए सीरियसली। वी ऑल हैव टू परचेज ऑक्सीजन। तो अभी भी एयर फ्यूर लगाना पड़ता है। दिल्ली में तो खास कर लगाना पड़ेगा अगर आपको साफ सांस लेनी है तो। दैट्स द डिफिकल्टी। लेकिन ये सब क्या नेचर ने नेचुरल दिया था आपको, सभी को नेचुरल दिया था, सारी चीज़ें नेचुरल हैं। लेकिन समहाउ ये एक जो एक फॉल्स वो नोशन है ना अबाउट द एडवांसमेंट, अबाउट वो, उसने इस चीज़ को क्या कर दिया, पूरा वो कर दिया। रिवर्स आर फ्लोइंग, द हिल्स आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड द ओशन आर ऑल्सो फुल ऑफ वेल्थ। इसका फाइनल जो कंक्लूजन क्या है? एंड दिस इज ऑल ड्यू टू योर
ग्लांसिंग ओवर देम, देखने के मात्र से, खाली देखने मात्र से। भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता कि जाके वहाँ पे सबको फिट करना पड़ेगा, खाली देखने मात्र से, जस्ट ग्लांसेस एंड दैट्स इट, ही डज इट। अब प्रभात बता रहे हैं, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, दिस वन, he says the gigantic industrial enterprises are the products of a godless civilization and they cause the destruction of the noble aims of human life. अब कोई पूछे नोबल एम क्या है ह्यूमन लाइफ का, व्हाट इज दैट नोबल एम? तो शास्त्र में बताते हैं 11th कैंटो में आता है, दे नाइसली सेज, हाँ, नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गोरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। वेरी नाइस वर्स, इट सेज नरदेह माध्यम। देखिए जिसको ह्यूमन फॉर्म मिला है ना, दे आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल, वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि हर किसी को देखिए पहले तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता ही नहीं है। 84 लाख योनियों में बहुत ही कम योनियाँ जो मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में भी सिविलाइज्ड ह्यूमंस बहुत कम है। इसमें से मतलब ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अनसिविलाइज्ड। ऐसी बहुत सी रेसेस हैं, आप पूरे अफ्रीका चले जाओ, आप इवन वेस्टर्न कंट्रीज चले जाओ, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स उनको सिविलाइज नहीं माना जाता है। वो अलग बात है कि अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन ने उस चीज़ को जस्ट उल्टा कर दिया है, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड माने जाते हैं हमसे। लेकिन अगर ओरिजिनल स्पीकिंग अगर कहीं सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, दैट्स इंडिया। इंडिया में नहीं बोलना चाहिए, भारत भारत में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे आर्यवर्त होते थे, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं। तो बताते हैं कि ये बहुत कम सिविलाइज्ड रेसेस हैं इंडिया, मतलब खास करके भारत के अंदर है। इसके बाद बताते हैं इसमें कि उसमें मनुष्य, और उस मनुष्यों में भी जो ऐसा मनुष्य जो भगवान के प्रति थोड़ा रुझान रखता हो, ये भी बहुत कम होते हैं, वेरी लेस ह्यूमंस। लेकिन अगर मान लो किसी को ह्यूमन फॉर्म मिला है, और ह्यूमन फॉर्म को यूटिलाइज कैसे करें, तो इस वर्ड्स के अंदर 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इस शरीर को एक बोट से। एक्चुअली एक ऐसी बोट है ना जिसको एक समय के बाद तो ख़त्म होना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्चुअली अ बैड बार्गेन कहते हैं, दिस बॉडी इज़ अ वेरी बैड बार्गेन, इन द सेंस कि मतलब बस दे दिया आपको। क्योंकि इस शरीर को भी भागवतम ने ऐसे एनालाइज कर रखा है कि इसके अंदर इतने क्लेश हैं, इतने क्लेश हैं। इसको एक नाम दिया है भागवतम में, इसको कहते हैं क्लेशदा। क्लेशदा का मतलब होता है कि आपको इतना दुख देगा, आप इसको जितना भी सुख दोगे ना, मैं बहुत हो सकता है थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रुथ बोल रहा हूँ, आप इसको जितना भी सुख देने की कोशिश करोगे। हाँ, ये आपका 1 मिनट, दिस इज 11th कैंटो, जस्ट 1 मिनट, दिस इज 11:7 and let me check. Just 1 minute. हाँ, this one is there. 11:9. Sorry. Okay, this is 29. This is similar one. Let me 1 मिनट, एक और चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आई एम जस्ट, मेरे को बस स्किप हो रहा है नंबर उसका, पर मैं आपको सिमिलर वर्ड्स दिखा देता हूँ जो अभी जस्ट दिखाया था आपको। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है वो, 11:9:28। ये भी उसी से सिमिलर, मिलता जुलता मीनिंग है उसका। इसका मीनिंग क्या है ना? लेट्स रिसाइड, को रिसाइड भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा वर्ड्स है, बोलिएगा। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अध्यात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपमशून् खगदण्डशुकान् दण्डशुकान्
तस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधीशनं मुदमापदेव। बहुत सिंपल है। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अध्यात्म शक्त्या। भगवान ने अपनी एनर्जी से बहुत सारे स्पीशीज बनाई। देखिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एक्सपैंडिंग हिज ओन पोटेंसी माया शक्ति क्रिएटेड इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ लाइफ टू हाउस द कंडीशनड सोल्स। आत्माओं को रखने के लिए भगवान ने बहुत सारे शरीर बनाए। कौन कौन से बनाए? ट्रीज बनाई, रेप्टाइल्स बनाए, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स एंड सो ऑन। द लॉर्ड वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इन हिज हार्ट। भगवान खुश नहीं थे सब करके। भगवान इतना कुछ बनाए लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इनसे पर्पस नहीं सॉल्व होगा। तो भगवान ने क्या किया? देन ही क्रिएटेड द ह्यूमन लाइफ विच ऑफर्स द कंडीशन सोल सफिशिएंट इंटेलिजेंस टू परसीव द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड बिकम प्लीज्ड। अब भगवान खुश हुए। ह्यूमंस को बना के भगवान खुश हुए। इसलिए जो ह्यूमंस को भगवान ने जो रूप दिया ना, वो अपने जैसा दिया। नॉर्मली जो एंथ्रोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं और बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि एक्चुअली में ना ह्यूमंस ने अपने से कुछ भगवान का फॉर्म इमेजिन कर लिया। और जैसे आप ह्यूमंस हैं ना, वैसे उन्होंने इमेजिनेशन से अपने भगवान को वैसा रूप दे दिया। दिस इज लिटरल बोगस फिलॉसफी। और कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो पशुओं में भी हम देखते हैं, जैसे पशुओं में शुकर हैं, शुकर मीन्स द पिग, द वाइल्ड बोर, उसने भी अपने रूप में वराहदेव बना दी, मछली बना दी, टोटोइस बना दिया। तो हर योनि में लोगों ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मनुष्यों ने अपने जैसा भगवान बना दिया तो। बट दिस इज नॉट द स्टेट, जस्ट उल्टा है। द ट्रूथ इज व्हाट, भगवान जैसे हैं उन्होंने अपनी फोटोकॉपी हमको बनाई है, जिसमें कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और जैसा भगवान का ढांचा है वैसा मनुष्यों का ढांचा है। वाई ही गिव दैट? बिकॉज ही रियली लव द ह्यूमंस। क्योंकि ह्यूमंस के पास वो इंटेलिजेंस दी है भगवान ने कि आप मेरे को समझ सकते हो, यू कैन नो मी एंड रियलाइज मी इन ट्रुथ। तो मैं उस वर्ष को पे आता हूँ वापस। मैं इसका नंबर भी याद नहीं आ रहा, मेरे को याद आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो उसमें यही बात बोलते हैं, 3 चीज़ें बोलते हैं। पहले तो बोट के समान कंपेयर किया इस बॉडी को। तो बोट क्या है कि उसको यूज़ करिए। 11:20 हाँ 11:27, थैंक यू ब्रो। मेरे को वही मैं सो रहा था। 17 मेरे को दिमाग में आ रहा था बार बार, बट कौन सा 17 तो वो नहीं आ रहा था। थैंक यू। हाँ दिस वन, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। ये वर्स 11:20-17 हम मार्क कर सकते हैं भागवतम में। दिस इज द वर्स। नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। है ना, बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। क्या कहते हैं देखिए। हाँ ब्रो, ओके वी कैन रिसाइड। ओके ठीक, लेट्स रिसाइड ऑल्सो, है ना। नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। है ना, आत्महा वर्ड इंपॉर्टेंट है। आत्महा से आत्महत्या आती है। तो पता है इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को यूटिलाइज नहीं करता है इस भौतिक संसार को निकलने में, तो लिटरली दैट इज कॉल्ड डूइंग द सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड। 3 चीज़ें क्या मिली हैं वो देखिए। द ह्यूमन बॉडी विच कैन अवॉर्ड ऑल बेनिफिट इन लाइफ इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर, ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर अचीवमेंट, वेरी रेयर। ऐसा नहीं होता आसानी से मिल जाता है। आपने बहुत 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 एवोल्यूशंस बहुत जन्मों के बाद प्राप्त किया। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि कहीं पे मान लीजिए किसी पे कृपा कर दी भगवान ने और उसको इमीडिएटली किसी लोअर फॉर्म से ले आते हैं, एनिमल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में। जैसे एग्जांपल देते हैं, कई बार प्रसाद होता है, जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, कई बार हम किसी लोअर स्पीशीज़ को प्रसाद खिला दें। मान लीजिए कुत्ता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उसको आपने प्रसाद की रोटी डाल दी, उससे भगवान की क्या कृपा होगी कि उसको भगवान नेक्स्ट लाइफ में तुरंत ह्यूमन फॉर्म देते हैं।
क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में अब वो जो प्रसाद से उसने भक्ति शुरू की है ना, नाउ ही विल गेट एलिवेटेड। वो भगवान का नाम चैंट करना शुरू करेगा, भगवान के बारे में पढ़ना शुरू करेगा। और कोई भी स्पीशीज़, इवन दक्षिण भारत में देयर इज अ स्टोरी अबाउट रामानुजाचार्य, आप जानते हो उनका नाम सुना होगा अगर आपने। तो रामानुजाचार्य, अगर आप तिरुपति गए होंगे, आपने से गए हैं कितने वक्त तिरुपति? अच्छा, ज़्यादा नहीं गए आपने। रामानुजाचार्य का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना हुआ कुछ लोगों ने, ठीक है। तो हैदराबाद में उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से है फेमस। तो वो रामानुजाचार्य की एक स्टोरी आती है कि महाप्रसाद कितनी शक्ति होती है कि उन्होंने अपने हाथ से जो खाया था, खाने के बाद एक पॉन्ड है, आज भी आप जाएंगे वहाँ पे श्रीरंगम में पीछे की तरफ, तो जैसे खाने के बाद उन्होंने अपना हाथ जैसे से वॉश किया था एक पॉन्ड के अंदर, तो उसमें उनके चावल के दाने थोड़े थोड़े जो थे ना, वो कुछ मछलियों ने खाए थे। और वो मछलियों ने खाते ही तुरंत बताते हैं, दिस इज नॉट एनी, एक ऐसी स्टोरी मत लिखिएगा इसको जो फेरी टेल्स होती हैं, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उन मछलियों ने जैसे वो चावल के दाने खाए, वो तुरंत एक नारायण मूर्ति मतलब 400 फॉर्म लेकर के दे वेंट बैक टू वैकुंठ लोक। और ये सबके सामने हुआ, ये सत्य घटना है, ऐसे रेयर रेसिडेंस होते हैं। तो कहने का मतलब है जो भगवान का प्रसाद होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी देते हैं आप। तो मान लीजिए कोई ह्यूमन फॉर्म प्राप्त कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या बेनिफिट्स है ह्यूमन फॉर्म में वो देखिए। पहले तो बताते हैं, दिस ह्यूमन बॉडी कैन बी कंपेयर टू अ परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बोट। सबसे पहले तो इतनी परफेक्ट बोट है कि इसमें आपको भगवान को समझना बहुत आसान है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी फ़ायदा क्या दिया है, इट हैज़ द स्पिरिचुअल मास्टर एज द कैप्टन। इसके आपको क्या है, इसलिए गुरु कर्ण धारम कहते हैं। जो गुरु होते हैं दैट्स लाइक कैप्टन ऑफ द बोट, जो डायरेक्शन देते हैं कि चलो अभी लेफ्ट, अभी राइट, स्ट्रेट, एंड देन डायरेक्शन गोज। और द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज द फेवरेबल विंड्स इम्पेलिंग इट ऑन इट्स कोर्स। ये तीसरा बेनिफिट है इसका। कहने का मतलब है जो भगवान ने वैदिक शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, दे आर लाइक द विंड। पहले के समय इंजन नहीं होते थे ना कि इंजन से बोट चलें, तो दैट विंड यूज टू पुश। तो वो जो पुशिंग हमें मिलती है वैदिक स्क्रिप्चर से पुशिंग मिलती है, और वो पुश और डायरेक्शन कौन दे रहा है, कैप्टन, एंड देन द होल बोट इज गोइंग। आई कह रहे हैं कंसिडरिंग ऑल दिस एडवांटेजेस, अ ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट यूटिलाइज हिज ह्यूमन लाइफ टू क्रॉस द ओशन ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस मस्ट बी कंसिडर्ड द किलर ऑफ हिज ओन सोल। इसलिए इसको कहा गया है कि ये आत्महा है। आत्महा हर किसी को इसको बेस्ट यूज़ करना चाहिए, इस बॉडी का जितना कर सकते हैं बेस्ट यूज़। उसमें क्या होगा, बाकी क्या है कृष्णा के हाथ में है। कृष्णा आपको उतना पावर देंगे कि आप निकाल सकते हैं। इवन भक्ति की इतनी पोटेंसी है, 12 चैप्टर में भगवान खुद कहते हैं गीता के 6th and 7th वर्स में, ये कहते हैं ना कि भगवान इस वहाँ पे एक बात बताते हैं कि अगर अंत समय में भी आपके पास कोई कमी रह जाती है ना भक्ति में, कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसके कारण लेट सपोज हम सुप्रीम डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो स्टिल भगवान उस कमी को पूरा कर देते हैं। इवन 9th चैप्टर ऑल्सो इन गीता 1 वर्स कम, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम। वैसे LIC वाले इसको लिखते हैं नीचे, अगर आप देखेंगे तो LIC का टैगलाइन है योगक्षेम वहाम्यम। बट जीवन के बाद तो पता नहीं LIC नहीं मिलेगी हमें, लेकिन जो हमारे बाद जो लोग रह गए उनको मिल जाती है। बट रियल LIC इंश्योरेंस इज गिवन बाय कृष्णा, कि वो भगवान देते हैं कि जिसमें कि नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो इज़ वेरी सिक्योर एंड वेरी सेफ। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस एंड मर्सी इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस बट विल स्टॉप हियर, सो बेटर वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस इज देयर। दिस इज 8:38 नाउ। कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट्स? यस माता जी। अभी आपने बोला कि भगवान जी इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर हमें धन का स्मरण रहा तो हमें ये बनना पड़ेगा, फिर वो नीचे कैसे आ गए? अगर हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम पे हमारे अटैचमेंट्स में हमारा चला गया प्राण। देखिए बहुत सिंपल है, हमें तो लाइफ में ना जितना समय है, जितनी एनर्जी है, उतना हमें बेस्ट अपना देना है। ठीक है, इवन लाइफ में लेट्स सपोज लास्ट में जाके किसी कॉन्शियसनेस इधर उधर हो भी जाती है, स्टिल कृष्णा प्रोटेक्ट्स। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक डेथ जो होती है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति की और एक डिवोटी की बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बताते हैं कि जब एक नॉर्मल व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो ही इज़ वेरी फेयरफुल अबाउट डेथ, बिकॉज डर किस बात का होता है, उसको ये नहीं पता है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। आप सोचिए ऐसी डेस्टिनेशन को जाए कोई ना जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, और साथ में जितना कुछ मैंने पूरे जीवन किया वो नहीं जाएगा साथ में, नथिंग इज़ गोइंग विद अस। ये दो चीज़ को बहुत फियर क्रिएट करती है माइंड में।
डिवोटीज के साथ क्या होता है, डिवोटीज को ये फियर नहीं होता है, डिवोटीज को पता होता है कि थ्रू आउट द लाइफ आई हैव सर्व्ड कृष्णा एंड आफ्टर दिस लाइफ आई एम गोइंग बैक टू कृष्णा। इन वॉट फॉर्म एंड वॉट वे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हमें नहीं पता होगी, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आई एम गोइंग फॉर टू द कृष्णा। उदाहरण समझिए, प्रभुपाद बताते हैं कि बाहर का व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है ना, हिज डेथ इज़ लाइक अ रैट। एक रैट को जब एक कैट पकड़ती है, रैट को कैट पकड़ती है तो उसको बहुत डर लगता है, बट वही कैट जब अपने किटन को पकड़ती है, अपने बच्चे को पकड़ती है, तो उसको डर नहीं लगता, बिकॉज द किटन समझती है कि वो मेरे को कहाँ लेके जाने वाली है, शी नोज इट। तो द पॉइंट इज कि दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन आउटसाइड। इसीलिए हमें इस जीवन में जब तक ठीक है, हेल्थ हमारी अच्छी है, सब कुछ सही है, तब तक बेस्ट दीजिए अपना, नो डाउट। बट लास्ट में किसके साथ कैसे होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और कृष्णा के ना चीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा, कृष्णा इज सच अ गॉड वेयर हिज मर्सी सुपरसीड्स हिज जस्टिस, जस्टिस को सुपरसीड करती है। सारे भगवान ऐसे नहीं हैं, सारे और बाकियों के साथ क्या है कि देयर जस्टिस प्रिवेल्स, और जैसा है वैसा, भगवान के साथ नहीं। भगवान हो सकता है जस्टिस को भी सरपास कर दें। अभी हमने नित्यानंद त्रयोदशी मनाई पीछे ना, तो उस रात को मैं पढ़ रहा था जगाई मधाई का उद्धार, ये लीला आती है चेतन भागवत के अंदर। मैं सरप्राइज टू हियर कि जगाई मधाई के जितने पाप थे चेतन महाप्रभु ने सारे स्वीकार कर लिए उसके। और एक चैप्टर है चेतन भागवत के अंदर, यमराज डस संकीर्तन, यमलोक में भी संकीर्तन हुआ उस दिन। क्योंकि बताते हैं कि यमलोक में संकीर्तन क्यों हुआ, क्योंकि जो चित्रगुप्त और उनके करीब 28 अटेंडेंट्स जगाई मधाई के पापों को लिखते थे, और लिख लिख के पूरी फाइल की फाइल भर के रखी हुई थी उनके पास, और उनको लगता था कि हमारे ये हाथ भी कम पड़ रहे हैं इनके पापों को लिखने के लिए, ओवर टाइम करना पड़ता था। लेकिन वो सारे पाप एक शॉट में ख़त्म हुए, जस्ट बिकॉज द मर्सी व्हाट दे गॉट फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो कहने का मतलब है कि एज अ डिवोटी वी गिव आवर बेस्ट एंड स्टिल द मर्सी के लिए हम आश्रय देते हैं भगवान पे, भगवान हमारे साथ कैसे वो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो वी शुड नॉट बी एट ऑल फियरफुल इन द पार्ट ऑफ भक्ति, एंड में क्या होगा, दैट्स इट। ठीक है, और किसी कुछ प्रश्न, एनीथिंग एल्स? शटारी का मतलब क्लियर नहीं होता। अच्छा, शटारी बताया प्रभु जी कि शटारी ये तो समझ गया जो सर पे रखते हैं उसको शटारी बोलते हैं। तो शट और ये दो शब्द से बनता है, शट और आरी, लिख के बताता हूँ आपको। शट प्लस आरी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका शटारी, ठीक है, क्लियर है। तो जो शट का मतलब होता है 6, दिस सिम्बलाइजेस 6। तो बताते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना माँ के गर्भ से, तो माँ के गर्भ से बताते हैं 6 प्रकार की वायु होती है जो उसको पुश करती है बाहर, पुश करती है। तो जब वो पुश करती है उसको बाहर, तो जो जन्म होता है वो 6 प्रकार की वायु के कारण होता है, शट। आरी शब्द का अर्थ होता है एनिमी, दुश्मन। तो ये जो सर पे हमारे आता है ना, तो वो शट आरी का दुश्मन है, मतलब 6 प्रकार की जो वायु है उसका दुश्मन है ये चीज़। जो हमारे सर पे जब रखा जाता है आशीर्वाद, तो उसका अर्थ ये होता है कि अब हमें जन्म मृत्यु के सागर में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज कृष्णा's मर्सी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ शटारी। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है सर पे शटारी के कारण, इस कारण से इसको बोला जाता है। तो इसलिए कभी भी मंदिर में जाएं तो ज़रूर एक बार सर पे शटारी रखवा लें, ये इसका बेनिफिट है। आए समझ में? नहीं, ये तो बहुत इजी भगवान की कृपा, तो मतलब हमें पता भी नहीं था इतनी ऐसी तो कृपा है, अननोइंगली हम लोग तो ऐसे ही सब कर रहे हैं। तो यही कृपा है भगवान की। कृपा का मतलब ही होता है, अगर कृपा शब्द को देखेंगे ना, बहुत सिंपल है कि देने वाला जो है ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव। अगर आप कंपैशन को डिफाइन करते हैं ना, तो कंपैशन एक वर्ड है और एक मर्सी एक वर्ड है। एक्चुअली कंपैशन ज़्यादा बड़ा माना जाता है। रीज़न बीइंग, कंपैशन का मतलब होता है कि देने वाला बाउंड नहीं आपको देने के लिए, ही इज़ नॉट बाउंड। भगवान बाउंड नहीं है कि अपनी कृपा दें आपको, लेकिन तब भी देते हैं स्वभाववश। और जो लेने वाला है ना, वो कहीं से क्वालिफाइड नहीं है लेने के लिए, इज़ नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू गेट। कोई कहे ना भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी कि हम मंदिर आ गए,
कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, आगे पता नहीं कैसी कृपा होगी भगवान की। इसको कहते हैं कंपैशन। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सब एक्चुअली भगवान हम सबको सही में निकालना चाहते हैं। भगवान का पूरा इस क्रिएशन का पर्पस है, इस पूरे क्रिएशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करने का पर्पस क्या है तो यही है कि हम सब इस संसार से बाहर जाएं, जस्ट टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड बैक। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से संभव है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सब फैंटेसीज हैं, नहीं ट्रूथ है ये। अगर कोई खाली फेथ रखे, बस इस रास्ते में खाली फेथ रखना होगा, क्योंकि कोई लंबा रास्ता होता है ना, उसमें अगर आपने सही अपना GPS लगा रखा है, सही पॉइंट फिक्स कर रखा है और मैप को फॉलो करते जा रहे हैं तो आप वैसे पहुँचेंगे। बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस रास्ते में, इस रास्ते में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सेम थिंग प्रभुपाद ने एकदम क्लियर कट गोल दिया है कि आपको जाना है बैक टू गॉडेड। आप चैंट करिए अपने राउंड्स को और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करिए लाइफ के, एंड श्योरली विल गो बैक टू गॉडेड। दैट्स वेरी इजी, है ना। सो दैट इज, ठीक है भाई। आया शटारी, मैं फिर से बताऊँ, कुछ क्लियर हो गया होगा। हाँ नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर से आ नहीं सकता वो उसके लिए मंदिर जाना पड़ेगा, वो घर पे नहीं रख सकते उसको वो मंदिर जाके ही आपको उसको लेना पड़ेगा सर पे अपने शटारी को। जैसे इतने अवगुणों से भरे हुए हैं और वहाँ पे जाके हम कृपा लेंगे तो क्या हमारे पार हो जाएंगे? बहुत ईजी है। भगवान हमारे दुर्गुणों को नहीं देखते, इसीलिए वो महान है। महान लोगों की पहचान क्या होती है ना, वो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते कभी, वो कितने भी दुर्गुण हो उसके अंदर। भगवान के पास ना जो सबसे पहले जो राक्षसी आई थी उसका नाम था पूतना। उसने अपने स्तनों में लगाया था कालकूट नाम का जहर, और उसके इंटेंशंस थे भगवान को मारना, ना कि दूध पिलाना। और भागवतम में आता है कि जब वो भगवान को स्तनपान करा रही रही अपना, तो भगवान ने स्तनपान को एक्सेप्ट किया उसके, लेकिन साथ ही साथ उसके शरीर से प्राणवायु भी खींच ली। और करके उसने भगवान को कहाँ पहुँचाया, भगवान ने उसको कहाँ पहुँचाया, सीधे भगवान के धाम अपने गोलोक वृंदावन, जहाँ पे उसको एक धात्री मतलब नर्स का स्तर प्राप्त किया, एक माँ का स्तर प्राप्त किया। तो एक्चुअली दैट्स द नेचर ऑफ गॉड, भगवान का स्वभाव है। वो भगवान हमें दोष देखे ना तो फिर तो हमारा कोई उद्धार ही नहीं हो सकता, कोई संभावना ही नहीं है। तो भगवान वैसे नहीं देखते, कितने भी दुर्गुण हमारे अंदर। वो दो राक्षसों का बताया गया, जगाई मधाई का, जगाई मधाई सबको, ये भगवान का एक हर चीज़ का स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्माहट, पानी का स्वभाव है तरलता, चीनी का स्वभाव है मिठास। तो हर किसी का, तो भगवान का एक स्वभाव है, सबसे बड़ा उनके स्वभावों में सबसे बड़ा स्वभाव है कृपा, भक्त वत्सलता है। तो इसलिए हमें फुल फेथ रखना चाहिए। वही महारानी कुंती पूरे अपनी प्रार्थनाओं में मेंशन कर रही हैं, हम सर्वाइव ही कर रहे हैं उनकी कृपा से। इस दुनिया की एक एक चीज़ इतनी फाइन ट्यून्ड है, इतनी फाइन ट्यून्ड है ना, कि हम सर्वाइवल ही कर रहे हैं भगवान की कृपा से। हमारे ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही है ना, दैट इज़ 9.8 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा एग्जांपल वाले दे रहा हूँ, जो पढ़ाई की वही शेयर कर सकता हूँ आपसे। तो अब ये थोड़ी सी कम कर देना, इसको 9.7 कर दें खाली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप चल ही नहीं पाएंगे ज़मीन पे, हवा में उड़ते रहेंगे। और एक ऊपर कर दें खाली इसको, मेक इट 9.9, तो पैर नहीं उठेगा, पैर के दब जाएंगे पूरा। जो हम सांसें लेते हैं, हम मतलब एयर जो फ्लो हो रहा है हमारे अंदर, 760 mm ऑफ मरकरी है ना, ये प्रेशर है, एयर प्रेशर जो नॉर्मल हवा लेने के लिए है। अगर ये एयर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए, पहाड़ों पर हम चले जाएं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की एक एक चीज़ बहुत फाइन ट्यून्ड है भगवान के द्वारा, ताकि हम सर्वाइव कर सकें, भक्ति कर सकें, वापस आ सकें। इसलिए अन्यथा फिर तो बहुत ही टफ है लाइफ अपने आप में। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, सबको भूख भी लग रही होगी। हाँ, आपने बोला कि ह्यूमन बॉडी को एक तरफ तो हमें बोर्ड की तरीके से और एक तरफ आपने प्रदेश बताया जी, तो ये दोनों ही भागवतम में ही है? दोनों पॉसिबल, दोनों एकदम सही है। क्योंकि जब आप लाइफ में बॉडी को जब एंजॉय करेंगे, याद रखिएगा, तो वो क्लेश देगा। ये गीता का 5.22 वर्स है, ये कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे ही आप किसी भी लाइफ में जब बॉडी को एंजॉइंग स्पिरिट से ले जाते हैं ना, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम एक चीज़ नहीं देख पाते हैं कि एक और जुड़े हुए बच्चे का साथ में जन्म हुआ है उस समय।
खुशी, मतलब कि खुशी तो मिल रही है, मान लो हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इतना हम एंग्रॉस्ड हैं खाने के अंदर, हमें इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसके साथ एक चीज़ और पैदा होती है जो इस वर्ष में बताती है, उसके साथ एक दुख भी आता है, वो नहीं दिखेगा अभी। वो दुख कब दिखेगा? जब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जब आपको उस चीज़ की क्रेविंग होगी और उस क्रेविंग के टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको बहुत दुख होगा। आपको लगेगा ओह वो चीज़ मैं कितना मिस कर रहा हूँ। और अगर क्रेविंग और स्ट्रांग होगी तो और गुस्सा बढ़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन होगी, और दुख होगा। वाई? बिकॉज उस समय उसका जन्म हुआ उसके साथ, वो दिखता नहीं है। ये भगवद गीता का वर्ष कहता है। इसलिए कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं ना, बॉडी को यूज़ नहीं करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, बॉडी को यूज़ करते हैं भगवान की एक्चुअली सेवा के लिए, बोध जो बताया मैंने। इसीलिए कहते हैं ये जो संसार का सुख है आद्य अंतवंतु कौनते है, इसका एक शुरुआत है और इसका एक अंत है। एक समय शुरू होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। कोई भी एन्जॉयमेंट ले लीजिए, कोई भी। मैं तो इसलिए यूथ को जो प्रीच करता हूँ ना, तो ऐसे ऐसे क्रेजी हैं, कई मेरे को ड्रग एडिक्ट से मिलना पड़ता है ऐसे ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, और उनको समझाना पड़ता है जिस दुनिया में आप हो दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड, वो एक सत्य दुनिया नहीं है। बट नो, आई वॉन्ट टू फ्लाई इन एयर, आई वॉन्ट टू लिव इन अनदर वर्ल्ड। एक पता नहीं कौन सा अपना ख्वाबो ख्याल बना के घूम रहा है वो, उसको बताना पड़ता है भाई वो केमिकल इफेक्ट है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा वो, फिर नीचे आओगे और फिर वही फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है तुम्हारी। उसको समझाना पड़ता है देन ही गेट्स ओ अच्छा अच्छा अच्छा। जो बुद्धिमान होता है तो समझ भी जाता है, जो बुद्धिमान नहीं होता कि चलो ठीक है कम से कम प्लेजर तो मिल रहा है मेरे को। तो पॉइंट इस कि एक्चुअली ना जब क्लेशता की बात बोलते हैं ना तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती उस टाइम पे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो आते हैं। फिर जब तक यंग है बॉडी तब तक तो ठीक है, फिर जब ओल्ड होने लगती है फिर इतने डिजीजेस, इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़। कुछ तो फिजिकल फैक्टर्स पे होते हैं, लेकिन फिजिकल से भी ज़्यादा ना मेंटल सफरिंग बहुत होती हैं। आज आप उठा के देखेंगे स्टेटिस्टिक्स ना, पहले देखिए, पहले मनाते थे लोग जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, ऐसे उत्सवों में मनाते थे। अब WHO की कृपा से हम मनाते हैं वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे, अक्टूबर 12। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पागलों का दिवस। ऐसी स्थिति आ गई हमारी। और आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी, द हिंदू में आई थी, मेन हेडलाइन 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ इज़ द सीरियसली रजिस्टर्ड पेशेंट्स। सीरियसली रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं दुनिया में, और जो रजिस्टर्ड नहीं उनको छोड़ दीजिए। हैवी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, जस्ट बिकॉज। और आज हो रहा है इंडिया में, आप कहीं भी चले जाइए, ये बहुत कॉमन चीज़ है। वाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज आप समझने की कोशिश करिए, इस बॉडी हैज़ अ लिमिट टू एन्जॉय, इसको एन्जॉय नहीं कर सकते आप ज़्यादा, तो उस लिमिट को समझिए। ऐसा नहीं भगवान एन्जॉयमेंट मना की हुई है, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। और फिर क्या है, उसके बाद बताते हैं कि वो जब एक्सेसिव आपको नहीं मिलता ना, देन माइंड गोज इन लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव इमोशंस। फिर व्यक्ति के रिलेशंस नहीं होते हैं, फिर किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, ट्रस्ट नहीं होता है रिलेशंस के अंदर, और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है साइकोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए इस साइंस को समझें, हमारे जो पूरी बॉडी है ना, ये हमें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एक बोट का काम करेगी, और इसका अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे कि दुख देगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अब किसी को डिप्रेशन होता है या किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको देखिए कोई फिजिकल पार्ट पे सफरिंग्स नहीं है उसके, बट वो अकेले बैठे बैठे बताए क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या उसके थॉट्स हो जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाता है, अपने आप को लेके हो जाता है। और स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत देखता हूँ खास करके, वो मतलब लिटरली एक तो स्टूडेंट सुसाइड केस था पूरा, उसको हमें समझाना पड़ा। और लिटरली मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, यहाँ से हरिद्वार जा रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, इट वॉज लाइक 28-29 ईयर्स का एक था व्यक्ति था। ही वॉज अ मिलिट्री पर्सन, आर्मी में ही वॉज अ मेजर, और आर्मी में जो सर्वे मैप्स बनाते हैं तो उसका काम करता था वो। तो मैं ऐसे बैठा था, मेरे बगल की सीट खाली थी, तो वो बोला कि स्वामी जी आपके साथ बैठ सकता हूँ थोड़ी देर? मैंने बोला हाँ बैठिए, बताइए। तो कुछ तो इधर उधर की बातें हुई थोड़ी, तो इधर की मैंने पूछा आप क्या करते हो, फिर मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने बताया। फिर कुछ ऐसे ऐसी बातें हुई, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मेरे से। उन्होंने बोला जो लोग सुसाइड करते हैं उनका क्या होता है? तो मैंने बोला इसका आंसर तो मैं बाद में दूंगा, पहले तुम्हें पूछना सुसाइड कौन करने जा रहा है। तो फिर उसने बताया कि वो तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने का। तो मैं तो शॉक हो गया, मैंने बोला इतना वेल बिल्ट व्यक्ति है, इतना स्मार्ट व्यक्ति है, और मिलिट्री के लोग होते भी हैं ऐसे, उसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, ये नहीं समझ में आया।
तो फिर मैंने उससे बहुत प्रेम से बात किया, बोला कि अच्छा बताओ कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। देन वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी थी उसकी, उसके अपने ब्रेकअप्स थे ये वो, और फिर उसके बाद वो अपना पहाड़ पे रहता था और ऋषिकेश स्पॉट डिसाइड किया था उसने कि ऋषिकेश में जाके मैं सुसाइड करूँगा, ये करूँ। उसकी पूरी लिटरली प्लानिंग सुन के मैं घबरा गया। मैं बोला यार तुम ये सब मत करना। तो अभी क्या है, गीता का प्रवचन नहीं काम करेगा उस टाइम पे, ये तो मेरे को समझ में आ गया उसके ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा डराने के लिए बोल दिया, देखो यार जो मरता है ना गारंटी भूत बनता है। बोला स्वामी जी आप सत्य बोलिए। मैंने बोला आपको क्या लगता है इस कपड़े में पहन के मैं क्या बोलूँगा आपसे। तो बोला कि नहीं नहीं सच ही बोलेंगे। बोला एकदम सच बोल रहा हूँ, ये काम भूल के मत करना। तो फिर बोला ठीक है, फिर मेरे को सोल्यूशन बताइए क्या करूँ मैं। फिर मैंने उसको चैंटिंग के बारे में बहुत देर बताया, फिर गीता के बारे में बताया और बहुत हेल्प करने की कोशिश की। समझो आधे घंटे 40-50 मिनट बात करने के बाद ही वॉज वेरी रिलीव्ड, बहुत शांति मिली। फिर बोला चलो बैठ के एक माला करते हैं, थोड़ा जप करते हैं। एक माला उसको चैंट कराया। मतलब कैसा लगा तुम्हें? तो बोला काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। फिर मैंने बोला देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम ये 2 माला 2 महीने तक करो, और अगर तुम 2 महीने तक 2 माला करोगे ना और लिटरली तुम्हारी लाइफ में एक डेल्टा पॉजिटिव चेंज भी नहीं आएगा तो सुसाइड कर लेना जाके। लेकिन गारंटी कह रहा हूँ कि चेंज आएगा, तुम करके देखो तो एक बार। तो उसने लिटरली लिया उसको और फिर मेरा नंबर लिया। तो बाद में कुछ बात हुई, दिल्ली कैंट में आया था कि पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र हो गया उसका। तो पॉइंट वॉज कि एक्सटर्नली स्पीकिंग ना आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्लेशदा कैसे है, बट इंटरनली बहुत स्ट्रांग वो क्लेशदा होता है अपने आप में। और लिटरली हम अगर हमें भगवान की कृपा होती है ना तो धीरे धीरे और समझ में आता है कि बहुत ही हमें अंदर से परेशान करता है। हर किसी को सबका मन परेशान करता है। ठीक है। सो जी माता जी, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे ये ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है ये वैसे है, और वैसे हम जैसे ह्यूमन लाइफ में जब होते हैं तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि जीवन और मृत्यु से हम मुक्ति पाने के लिए ऐसा कुछ करें कि जीवन मृत्यु से मुक्ति पाने जी। तो फिर दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है कि ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है कि ह्यूमन फॉर्म में भी आ रहे हैं और हम एक तरफ बोलते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, आना ना पड़ेगी। गुड क्वेश्चन। देखिए क्या होता है ना कि कई बार हो सकता है कि हमने अपने मुक्ति के अप्रोच में 100% नहीं दिया होता है, कहीं ना कहीं वो अप्रोच में कमी रह जाती है। तो उस अप्रोच में जब कमी रह जाती है थोड़ी ना, तो देन वी मे हैव टू टेक अगेन दैट सेकंड बर्थ, जिसमें कि हमें फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कई बार हम उस बात को एक लाइफ में कंप्लीट कर देते हैं अगर, तो देन दैट रीबर्थ डजंट हैपेंस, तो रीबर्थ नहीं होता है। इसलिए दो हमें थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखेंगे कई बार कि हमें लगता है कि ये फिर से वो हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट सो। मुक्ति का मतलब ही क्या होता है कि एक्चुअली ना मुक्ति क्या होती है, आपको ये भी बता देता हूँ। मुक्ति लिटरली मीन्स कि आप इसी जीवन में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। इफ़ यू जस्ट गेट फ्री ऑफ ऑल द मिसकंसेप्शंस ऑफ लाइफ, जितने मिसकंसेप्शंस लाइफ के होते हैं। मुक्ति के लिए हम सुनते हैं कि कई लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो जितना कुछ भी हम करते हैं उसमें हम एक ही चीज़ देखते हैं कि लोग ना अपनी पुरानी हैबिट्स में वापस आ जाते हैं। पुरानी हैबिट्स को छोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन लिटरली मुक्ति का ओरिजिनल मीनिंग क्या है ना, कि हमें अपने मिसकंसेप्शन से निकलना। उसको एक लाइफ में अगर पूरा कर लिया तो वही कहना ही किया, दैट्स वेल एंड गुड। बट नहीं तो फिर वो मल्टीपल लाइफ टाइम उस चीज़ को लेता है, इट टेक्स सम टाइम। बट इन एनी केस द डिवोटीज आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ये भगवान की एक क्लियर कट एक वो है एश्योरेंस है गीता के अंदर, 9 चैप्टर वर्स 31, कौनते पति जन ही नम्य प्रकृत्य प्रणश्यति, कि भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति को इतना एम्फसाइज किया जाता है कि भक्ति करने से अवर बेटर लाइफ गेट्स एंड, हमें धीरे धीरे खत्म होना शुरू होती है वो, है ना ये चीज़। ठीक है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसे रिजॉल्व होते हैं बेसिकली, दैट्स द पॉइंट। एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।